इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए। हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है। पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं। तो इंडियन टीवी से मैं राम श्रीवास्तव पहुंचा हूं ब्लॉक के अंतर्गत प्राइमरी विद्यालय मझियार में, आप लोग देख सकते हैं। और रसोइया कर्मचारियों के उत्पीड़न को लेकर ये मेरी रिपोर्ट है। देखिए ये रसोइया हैं, आप सोचिए कितनी गर्मी होती होगी, कितनी गर्मी होती होगी। ये लोग खाना बनाते हैं, सैलरी कितना है? सिर्फ 1500 रुपये इनकी सैलरी है। और 1500 से ज्यादा नहीं है। हाँ, सिर्फ 1500 एक दिन का 50 रुपये। और ड्यूटी की सुनिए, कितने बजे से कितने बजे तक? 7 साढ़े 7 बजे आ जाते हैं। 2 बजे ले रहते हैं। हाँ, तब जाते हैं यहाँ से। 7:30 बजे आ जाती हैं ये लोग, 2 बजे तक रहती हैं, तब जाती हैं। और सैलरी है 1500 रुपये, वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है इनकी सैलरी। 6 महीना। कितने महीने से हैं यहाँ काम कर रहे हैं? हम तो 20 साल हमारा हो गया। तो देखिए 6 महीने से इनके चेहरे देखिए कि 1500 रुपया मिलता है इनको। 1500 रुपये गर्मी में तपते हैं, खाना बनाते हैं, 1500 रुपये मिलता है। यहाँ के ये आप रसोइया हैं? अच्छा, वेतन नहीं मिल रहा है? वेतन तो नहीं मिल रहा है सर। काम इतना मेहनत इतना पड़ता है। और कितने बजे से आ जाती हैं आप? 8 बजे। और कितने बजे तक रहना पड़ता है? अब 11-12 बजे तक। 12 बजे तक रहना पड़ता है। उससे ज़्यादा भी रहना पड़ता है कि? हाँ, कभी कभी रहना पड़ता है उससे ज़्यादा। अच्छा, तो फ्री में सरकार सेवा? हाँ, फ्री सरकार कराओ तो काम। बंधुआ मजदूरी? हाँ, एकदम मजदूरी कुछ भी ना करो, अपना जांगर पे रहो, अपना काम करो या कुछ भी नहीं ले रहे हैं। और खाना बनाओ से मना करो तो? खाना बनाओ से मना करो तो उनके दिक्कत पड़ी सरकार को। हाँ, तब वो आँखी नहीं दिखा तो खाना बने, चाहे पैसा मिले और ना मिले तो लोग खाना बनाए। जब पैसा नहीं मिले तो खाना काहे बनाई? तो जब आप लोग मना करती हैं खाना बनाने से तब क्या होता है? तब दिक्कत होती है, सरकार को दिक्कत होती है। और क्या? तो देख रहे हैं ये समस्या रसोइया कर्मचारियों की। सरकार कितने महीने से वेतन नहीं मिला भैया? मार्च से सर हम लोग को वेतन नहीं मिला। मार्च से वेतन नहीं मिला? हाँ, दुबौलिया ब्लॉक अध्यक्ष रामनिरख यादव। अच्छा, मैं रसोइया संगठन से बोल रहा हूँ। हाँ। ये सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करती है। हम लोग विद्यालय में आने में अगर असमर्थ हो जाते हैं तो हमको अवकाश भी नहीं मिलता है। अगर हम अवकाश भी लगाते हैं तो कहते हैं कि समय से नहीं आओगे तो हटा दिया जाएगा, काम पर नहीं लिया जाएगा। ये कौन कहते हैं? यहाँ के सारे अधिकारी कहते हैं। अगर हम धरने पर बैठते हैं तो बीएसए साहब कहते हैं कि तुम ड्यूटी छोड़ करके यहाँ क्यों आए। अब हम खाना बना करके तब हम धरने में जाएंगे तो हमारा लाभ क्या होगा? कितने दिन से ये सरकार 2005 ही से ये प्रथा चल रही है। 2005 से? हाँ, 2005 से ये प्रथा चल रही है। वेतन कब से नहीं मिला? वेतन तो हम लोग को जो है पिछले मार्च से नहीं मिला। पिछले मार्च? हाँ, आज तक कोई वेतन नहीं आया। मैं बीएसए साहब के पास कॉल भी किया, उन्होंने कहा कि हमारे पास जब बजट आएगा तभी हम दे पाएंगे। अच्छा, बीएसए साहब के पास बजट नहीं है? बजट नहीं है। हाँ। और खाना बनाने के लिए प्रतिदिन जो है आप लोग ड्यूटी करिए, अगर खाना नहीं बनाओगे तो हटा दिया जाएगा। अच्छा। ऐसे रसोइयों की हमें जरूरत भी नहीं। अच्छा। ये सर बात वहाँ से आती है, जिले से। अधिकार आप लोग को किसके पास है? हटाने के अधिकार हमारे गुरुजी के पास भी है और बीएसए के पास भी है। यहाँ के प्रिंसिपल के पास भी है हटाने का? हाँ भाई, जैसे ग्राम शिक्षा निधि से हम लोग जो यहाँ नियुक्त हुए हैं तो उस पर प्रधान भी शिकंजा कसते हैं। ये हर विद्यालय की, हर ब्लॉक की ये समस्या है। अच्छा, अभी पेमेंट आपको कैसे आता है? आप पेमेंट तो हमारे मानदेय हमारे खाते में आता है। अच्छा, डायरेक्ट आता है। कितने महीने से नहीं मिला आपको? मार्च से नहीं मिला, ये 5वां महीना चल रहा। अच्छा, तो अभी क्या प्रक्रिया चल रही है? आप लोगों ने सरकार से वार्ता करने का सरकार से वार्ता, जैसे हम लोग हाई कोर्ट में जीत करके आए हुए हैं। अच्छा। लेकिन ये सरकार वो लागू करने के लिए पीछे कस रही है। हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था? हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि रसोइया का न्यूनतम वेतन दिया जाए और 2005 से महंगाई भत्ता जोड़ करके दिया जाए। लेकिन ये सरकार वो देने से इनकार हो रही है।
सरकार ने क्या दलील दिया था इस पे? सरकार इसमें कुछ नहीं बोल रही है। अच्छा। ये तो हमारा निर्णय हाई कोर्ट से हुआ। अच्छा। और कहने विद्यालय का मतलब सरकार इस निर्णय का पालन नहीं कर रही है। है। आप लोग इससे ऊपर भी गए कहीं? इससे ऊपर अब मैं हाई कोर्ट से मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ। अच्छा, आप लोग चले गए? हाँ, चले गए हैं। हाँ। लेकिन अभी वहाँ 4 महीने का इन्होंने टाइम लिया है। सरकार ने टाइम? सरकार ने। हाँ। 2000 से हमारा कोई रोजी रोटी नहीं चलेगी। हमको पहले जब हम लोग नियुक्त हुए थे, हाँ। तो हम लोग को जो प्रधान जो है 500 रुपया देते थे। अच्छा। इसके बाद हम लोग लड़ाई लड़े तो 1000 हुआ। हाँ। 1000 से लड़ते लड़ते फिर हम लोग का 1500 हुआ। 1500 से फिर सरकार इस पर कोई गौर नहीं किया। हाँ। और शासन सत्ता से तमाम आदेश आता है कि रसोईया 7 बजे आवे, हाँ। विद्यालय खोले, झाड़ू लगावे। अच्छा। ये सब सारी समस्याएं हर ब्लॉक में। क्या क्या काम करना पड़ता है यहाँ? खाना बनाना? क्या खाना बनाने के बाद तो इस समय हम बिल्कुल सक्षम हैं। हमारे विद्यालय में हम अपने किचन पे आते हैं, अपना जो है किचन खोलेंगे, साफ सफाई करेंगे, खाना बनाएंगे, बर्तन धुलेंगे, इसके बाद हम जो है अपने घर जाएंगे। अब हमारे पास कोई दबाव नहीं। लगभग कितने बजे तक जाते हैं आप? लगभग मैं अभी 12 बजे से निकल जाऊँ। मतलब यदि आप चाहें भी तो कहीं अन्य जगह काम नहीं कर पाते? नहीं कर पाएंगे। बस जो कुछ करना है विद्यालय में करना है, यहाँ से जाने के पास हमारे पास समय नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने एक बीच में मांग भी रखी थी 21 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से। हाँ। उसमें आप लोगों ने कितनी सैलरी की मांग रखी थी? उसमें तो हम लोग 18 की मांग रखा था। अच्छा। 1000 में दम नहीं, 18,000 से कम नहीं। अच्छा। और सरकार जो निर्णय हुआ, जो जिस लिए बैठक बुलाई थी, ये मात्र 2 घंटे की बात को कह रहे हैं। अच्छा, सरकार कह रही है कि रसोइया कर्मचारी वेतन 2 घंटे के आधार पर दिया जा रहा है। और ये 2 ही घंटा काम करना पड़ता है। और हमको घंटे क्या, हम 8 बजे से आते हैं और 12 बजे कभी कभी 2 भी बज जाता है, कभी 3 भी बज जाता है। ऐसे स्थिति हम लोग की चल रही है। अच्छा, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हर विद्यालय में। अच्छा, हर विद्यालय में यही कार्य हो रहा है। हाँ। कि रसोईया खाना बनाने के बाद भी 2 बजे तक बैठे। अच्छा। जब विद्यालय बंद हो तो रसोईया चाबी लगा करके स्कूल बंद करके तब जाए। वो तो चले जाएंगे तो कैसे होगा? 2 घंटे में दाल चावल नहीं होगी। हाँ। रोटी नहीं बन पाएगी तो हम लोग जाएंगे कैसे? अच्छा, मतलब सरकार कह रही है कि ये लोग केवल 2 घंटे का काम करते हैं। 2 घंटे का काम है ये जो है खाना बनाना, और 2 घंटे के आधार पर ही इनको जो है डेली का 50 रुपये, मतलब 1500 रुपये दिया जाता है। 125 बच्चे हमारे विद्यालय में हैं। बताइए सरकार, सुनिए, 125 बच्चों के लिए रोटी बनाने में कितना टाइम लगेगा? लगभग 125 बच्चे में रोटी बनाने के लिए कम से कम 2.5-3 घंटा लगेगा। देखिए, आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 125 बच्चों के लिए रोटी बनाने में लगभग 2.5 से 3 घंटा लगेगा। अगर ये दोनों लोग मिलके बनाएंगे तो 2.5 से 3 घंटा लगेगा, और सरकार कह रही है कि 2 घंटे का काम है। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हम लोग से समय से ड्यूटी ले। कोई दिशा निर्देश मिला हुआ है आपको? कोई ड्यूटी की टाइमिंग, दिशा कब आना है? जैसे जाने का मतलब गुरुजी कहते हैं कि 7 बजे विद्यालय आइए। अच्छा, 7 बजे आइए, इसके बाद खाना बनाइए, बर्तन साफ करिए, तब जाइए। अब खाना बनाने में, बर्तन साफ करने में हम लोग को 2 घंटे में काम नहीं होता है। 3 घंटा 3.5 घंटा लग जाता है। देखिए, इस स्कूल की एक और समस्या है। इस जुलाई से तावा गायब हो चुका है, और तब से पूरा बर्तन गायब हुआ था। तब से यहाँ के बच्चों को रोटी खाने को नहीं मिला, और ये सिलेंडर, चूल्हा सब कुछ गायब हो चुका था। जैसे आप लोगों ने मांग रखी है सरकार के समक्ष, 18 से कम नहीं। हाँ, ठीक है, 1000 में दम नहीं, ये आप लोग का नारा है। तो सरकार आपको कितना दे दे कि आप मान जाएंगे? जैसे सरकार हमको 10,000 18,000 ना दे, लेकिन हमको न्यूनतम वेतन जो हम, अगर जैसे जो नरेगा की मजदूरी है 204 के आसपास, हाँ, उसके अनुसार सरकार आपको उसको अगर सरकार देती है, हाँ, तब पर भी हम लोग उस पर खुश हैं। हाँ, हम लोग काम करेंगे। हाँ, लेकिन इससे कम पर तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। कम से कम नरेगा की मजदूरी हमको मिलना चाहिए। तो किया है। मैं इंडियन टीवी से राम श्रीवास्तव। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट
अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन। साथ ही विजिट करें हमारी साइट indianttvnews.in पर।